हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है बायोमॉलिक्यूल्स। और सबसे पहले यहाँ हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक टर्म है दैट इज़ कायरलिटी, इसको देख लेते हैं। से कि आपकी कोई सोल्यूशन है यहाँ और आपने अगर इससे एक सिंगल पोलराइज लाइट को आप यहाँ से पास करते हो, तो जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो इस लाइट को रोटेट कर सकते हैं राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट में। से दिस इज द राइट एंड दिस वन इज लेफ्ट। तो ये दो कंडीशंस हो सकती हैं। और यहाँ पर जो हमने कहा कि आप जो लाइट पास कर रहे हो इट इज़ पोलराइज्ड लाइट, आपने एक सिंगल पोलराइज्ड लाइट का यूज़ किया है। और जब हम बोल रहे हैं सिंगल पोलराइज्ड लाइट, इट मींस कि वो लाइट जिसकी एक सिंगल वेवलेंथ है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप उसको जो है वो पास करा रहे हो। सो पोलराइज्ड लाइट इज द वन विच इज हैविंग अ सेम वेवलेंथ एंड इट इज पास्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब आप उस लाइट को किसी सोल्यूशन से पास कराओगे तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उस सोल्यूशन के अंदर, वो या तो उस लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर जो लाइट है उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट किया जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे लेवो रोटेटरी। तो ये जो दो टर्म्स हैं, डेक्स्ट्रो और लेवो, लैटिन में जो है डेक्स्ट्रो स्टैंड्स फॉर राइट एंड लेवो स्टैंड्स फॉर लेफ्ट। तो उसी से ये टर्म्स हैं। यानी ये एक सिंपल सा फिनोमिना है। आप इसको यूं समझेंगे कि सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं, जब आपने पोलराइज लाइट को पास किया है तो अगर राइट के अंदर आपको रोटेशन देखने को मिल रही है तो आप उन पार्टिकल्स को जो है डेक्स्ट्रो बोलोगे। और अगर वो लेफ्ट वाली डायरेक्शन में जो है लाइट को रोटेट कर रहे हैं तो उनको आप लेवो रोटेटरी बोलोगे। सो ये दो टर्म्स हैं। और जो आपके मॉलिक्यूल्स ये प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, यानी वो लाइट को जो है रोटेट कर रहे हैं आइदर इन द राइट और इन द लेफ्ट डायरेक्शन, तो आप उन मॉलिक्यूल्स को बोलोगे कायरल। सो दीज आर कायरल मॉलिक्यूल्स। और अगर वो ये फिनोमिना नहीं दिखा रहे हैं तो देन वी विल कॉल देम एज ए कायरल मॉलिक्यूल्स। इसको हम आगे थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे जब हम अमीनो एसिड्स की बात कर रहे होंगे। बट अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद रख सकते हो कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमने कहा कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, वो यूजुअली एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं। दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और उन्हें हम आइसोमर्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली आइसोमर्स। आइसोमर्स जो है आगे भी हम नेक्स्ट बात करेंगे। जब हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो विद एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये बेटर समझ आएगा। तो ये दो टर्म्स आप ध्यान में रखें। और उसके अलावा एक और पॉइंट भी यहाँ पर आप याद रखें कि जो यूजुअली नेचर के अंदर हम बात करते हैं तो आपको एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स जो है वो नेचर में देखने को मिलते हैं, आइदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। जो आपकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं उन्हें आप सिंपली डी फॉर्म भी बोलते हैं, और जो लेवो रोटेटरी हैं उनको आप एल फॉर्म भी बोलते हैं। तो नेचर के अंदर जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो यूजुअली आपको डी फॉर्म के देखने को मिलते हैं, और जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो एल फॉर्म के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा कायरलिटी का डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। सो कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें हम यूजुअली जो है डिफाइन करते हैं कि ऐसे करते हैं कि जिनका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2nOn इस तरह से हो। यानी जो यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर है वो कार्बन से डबल होगा। जैसे ग्लूकोज में हम बात करते हैं कि C6H12O6। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। बट जो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है इसे हम डिफाइन करते हैं एज पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। यानी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होगा उसके अंदर हमें ये ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। पोली एज यू नो स्टैंड्स फॉर मैनी। यहाँ जब हम पोली बोल रहे होंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर। हाइड्रोक्सी इज द एल्कोहलिक ग्रुप दैट इज OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और एल्डिहाइड जो है RC डबल बॉन्ड OH होगा। और जो कीटोन हैं, ये जो ग्रुप है इसमें RC डबल बॉन्ड O। तो यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर आपको एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि दो या उससे ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे।
उसके अलावा उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर एक कीटोनिक ग्रुप होगा। इन दोनों में से एक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर हमारी शुगर के अंदर यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे एल्डोज शुगर, और अगर उसके अंदर कीटोन ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे कीटोज शुगर। तो ये हम जनरली इस तरह से उसको डिफाइन करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हम इसको मेनली 3 में डिवाइड कर सकते हैं। मोनो सैकेराइड्स, सैकेराइड्स स्टैंड फॉर शुगर, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। सो इनको हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। जैसे मोनो स्टैंड्स फॉर सिंगल वन, सो यहाँ पर जब हम मोनोसैकेराइड बोल रहे हैं तो हम एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें, मोनोमेरिक यूनिट की, जो कि आपस में कंबाइन होकर के एक पॉलीमर तैयार करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। और डाइसैकेराइड, डाई मीन्स टू, तो यहाँ पर जब दो शुगर आपस में कंबाइन हुई हैं थ्रू अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसको डाइसैकेराइड बोलेंगे। एंड पॉलीसैकेराइड, अगर यहाँ पर आपको एक लंबी सी चेन देखने को मिल रही है जो हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। हाँ, तो अगर हम मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो मोनोसैकेराइड्स में यूजली हमें जो कार्बन का नंबर देखने को मिलता है वो 3 से 7 हो सकता है कार्बन का नंबर, जो हमने पीछे जनरल फार्मूला की बात की थी CnH2nOn। तो यहाँ पर जो कार्बन का नंबर है वो अगर 3 है, अगर 3 कार्बन हैं तो ऐसी शुगर को हम बोलते हैं ट्रायोज। इसमें आपकी सबसे सिंपलेस्ट शुगर आ जाती है, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर जो आपके कार्बन का नंबर है वो 4 है तो ऐसी शुगर को हम टेट्रोज बोलेंगे, जिसमें एरिथ्रोज नाम की शुगर आ जाती है। देन अगर 5 कार्बन है तो ऐसी शुगर को हम बोलेंगे पेंटोज, जिसमें आपकी जो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर हैं वो इसी के अंदर आती हैं, जो हम डीएनए आरएनए में भी बात करते हैं। उसके अलावा अरेबिनोज शुगर, ये भी पेंटोज शुगर है, उसी में आएगा। देन अगर 6 कार्बन हैं तो ऐसी शुगर को हम बोलेंगे हेक्सोज, जिसके अंदर आपकी जो पॉपुलर शुगर्स हैं लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज वो इसके अंदर आ जाएंगी। देन अगर कार्बन का नंबर 7 है तो ऐसी शुगर को हम बोलते हैं हेप्टोज, जिसमें स्यूडो हेप्टोज करके शुगर आ जाती है। इनमें जो हम मेनली बात करेंगे जो हमें इम्पॉर्टेंट है वो है हेक्सोज शुगर, उसमें भी यूजली जो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज वगैरह उसकी हम बात करेंगे। और पेंटोज शुगर जिसमें आपकी राइबोज शुगर आ जाती है, इनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारी जो हेक्सोज शुगर है ग्लूकोज उसका। अब ग्लूकोज जो है उसका जनरल फार्मूला जो है वो आप सब जानते हो। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है इसके अंदर आपको 6 कार्बन देखने को मिलते हैं। तो लेट्स ड्रा, ये जो हम अभी ओपन चेन इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं, इसको फिस्चर प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। 4, 5 और 6, तो 6 कार्बन है। और हमने कहा था कि जो ग्लूकोज है उसमें आपको जो है एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कार्बन का ये जो फर्स्ट वाली पोजीशन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक H प्रेजेंट होगा। कार्बन जो है वो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए जो है 4 बॉन्ड बनाता है। तो 2 ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हैं, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये हमारा कार्बन नंबर 1 था, तो मैं नंबरिंग अगर कर दूं इनकी, तो this is our carbon number 1, this is carbon number 2, this is 3, this is 4, this is 5 and this is carbon number 6। तो बाकी जो हमारे कार्बन हैं उनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हम उसमें OH और H ऐड करेंगे। OH आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर जो आपकी कार्बन नंबर 3 है उसमें आप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको लेफ्ट में लगाओगे, बाकी सभी में जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आप राइट साइड में लगाओगे, और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ लेफ्ट में, इस तरह से। सो बिल्कुल इजी है इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना। यहाँ पर भी 4 बॉन्ड सेटिस्फाई करने हैं। तो दिस इज एन ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये जो हमने ड्रा किया है इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसको फिस्चर प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। दिस इज फिस्चर प्रोजेक्शन।
और जब हम यूजुअली देखा होगा आपने, हम जो है रिंग की जो डायग्राम बनाते हैं ग्लूकोज की, तो होता क्या है कि जो हमारा कार्बन नंबर 1 है वो कार्बन नंबर 5 के साथ आकर के जुड़ जाता है और ये एक रिंग की फॉर्म ले लेता है। तो ये ओपन चेन जो हमने एक डायग्राम बनाई है ग्लूकोज की, ये रिंग की फॉर्म में जो है चेंज हो सकता है। और इसमें ये होता कैसे है, तो जो आपका कार्बन नंबर 1 है वो 5 के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है। एल्डिहाइड ग्रुप ये वाला है जो हमने बात की थी, दिस इज योर एल्डिहाइड ग्रुप, तभी इसको जो है हम एल्डोज शुगर भी बोलते हैं जो कार्बन नंबर 1 के ऊपर है। और जब ये रिंग की फॉर्म बनाता है तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन नंबर 1 का जो ये वाला हाइड्रोजन है और कार्बन नंबर जो 5 है उसका ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, ये एज H2O वाटर बन करके बाहर निकल जाते हैं और जो कार्बन नंबर 1 है वो 5 के साथ जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ये आगे हम थोड़ा और डिटेल में भी देखेंगे जब हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बात करेंगे। बट यहाँ पर जब कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ेगा तो वाटर बाहर निकल जाएगा और जो हमारा ग्लूकोज है वो रिंग की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह का जो है आपको ग्लूकोज का जो रिंग का डायग्राम है देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपको बताना यहाँ पर भूल गया कि ये जो हमने कहा था कि बॉन्ड बन रहा है कार्बन नंबर जो आपका फर्स्ट है और कार्बन नंबर 5 के बीच में बाय रिमूवल ऑफ वाटर, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हेमी एसिटाइल बॉन्ड। हेमी एसिटाइल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका एल्डिहाइड ग्रुप जो है इन्वॉल्व था बॉन्ड बनाने में। अगर यहाँ पर आपका कीटोज ग्रुप हो तो उसको हम हेमीकीटल बॉन्ड बोलते हैं। तो जो हमने बात की कि आपको ग्लूकोज का जो है इस तरह का रिंग का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम हैवोर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं, इस टाइप का जो रिंग डायग्राम है उसको। और ये आपका फिस्चर प्रोजेक्शन था। यहाँ पर जब रिंग बनी है तो यहाँ अगर हम कार्बन की बात करें तो ये एज यू नो के जो कार्बन्स हैं वो कार्बन को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपका कार्बन नंबर 1 है और यहाँ आपका कार्बन नंबर 2 होगा, हियर कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। और जैसा हमने यहाँ पर कहा कि कार्बन नंबर 1 5 के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो जो आपका कार्बन नंबर 6 है वो यहाँ बाहर जो है ब्रांच बना रहा होगा, तो यहाँ पर आपका कार्बन नंबर 6 प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर आप कार्बन जो है उसको साथ में ग्रुप्स भी ऐड करना चाहो तो फर्स्ट कार्बन है तो यहाँ पर H OH, इसी तरह से सेकंड कार्बन पे भी HOH, थर्ड फोर्थ इस पे आप सभी पे जो है इस तरह से वो ऐड कर सकते हो। HOH थर्ड है, यहाँ पर भी HOH और आपका यहाँ पर भी जो है CH2OH। तो ये आपका रिंग डायग्राम हो जाएगी। यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर और डिस्कस करनी है, एक टर्म है एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन जो है वो हम रिंग के फर्स्ट कार्बन को बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो रिंग का फर्स्ट कार्बन है वो आपका ये वाला है, दिस वन इज द फर्स्ट कार्बन ऑफ द रिंग, और इस कार्बन को हम बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन। अब दो कंडीशंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। यानी अगर आप इस फर्स्ट वाले कार्बन को देखें तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है यानी OH ग्रुप, वो यहाँ नीचे की तरफ लगा हुआ है। अगर एक और कंडीशन आप देखो तो ऐसा हो सकता है कि से कि मैं यहाँ पर सिर्फ जो है आपको थोड़ा सा कार्बन नंबर 1 को फोकस करूंगा। ये से आपका कार्बन नंबर 1 है और यहाँ पर OH और H, से कि दिस इज योर कार्बन नंबर 1, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ इसी को अभी फोकस कर रहा हूँ। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस एनोमेरिक कार्बन के ऊपर वाली साइड में लगा हो, और एक ये कंडीशन हो सकती है कि वो यहाँ नीचे वाली साइड हो। अगर आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एनोमेरिक यानी फर्स्ट कार्बन में नीचे की तरफ लगा हुआ है, अटैच है, तो आप उसको बोलते हो अल्फा कार्बन। तो अ, ये जो है दिस इज योर अल्फा फॉर्म। और अगर जो आपका ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एनोमेरिक कार्बन के ऊपर वाली तरफ अटैच है तो इसको हम बोलते हैं बीटा फॉर्म। सो ये वाली जो हमने डायग्राम बनाई है ग्लूकोज की, इसमें OH जो है नीचे की तरफ लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे दिस इज अवर अल्फा ग्लूकोज। तो दिस इज अल्फा ग्लूकोज। तो ये दो टर्म्स भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। अल्फा ग्लूकोज अगर आपका जो एनोमेरिक कार्बन है उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ है, जैसे इस वाली डायग्राम में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ऊपर की तरफ अटैच है तो इसको हम बोलेंगे बीटा ग्लूकोज। तो ये दो टर्म्स भी आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम
थोड़ा सा बात कर लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की, कि जब बॉन्ड बनता है तो किस तरह से बनता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन से कि आपका ये कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो ये दो आपके मोनोसैकेराइड्स हैं ग्लूकोज के, और ये आपका कार्बन नंबर 1 है, यहाँ 2 3 4 5 और यहाँ ब्रांचिंग 6 की होगी। इसी तरह से इसका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स कार्बन यहाँ पर होगा। जो यहाँ पर आपने फोकस करना है वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर यहाँ फोकस करेंगे हम। यहाँ पर आपका HOH, बाकी मैं फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर फोकस करना है। इसी तरह से ये जो आपका कार्बन दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसकी जो फोर्थ पोजीशन है कार्बन की, यहाँ पर से कि आपका HOH अटैच है। अब जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में ज्वाइन करते हैं तो वहां पर जो आपको रिएक्शन देखने को मिलती है दैट इज अगेन अ कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि आपका एक जो ग्लूकोज है उसका हाइड्रोजन और दूसरे का जो OH है ये एज वाटर रिमूव हो जाएंगे कंडेंसेशन रिएक्शन से, और आपका ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर बच चुका है ये ऑक्सीजन यहाँ बॉन्ड बना लेता है कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में। तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है जो दो मोनोसैकेराइड्स को या शुगर्स को आपस में ज्वाइन करता है। यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है वो इन्वॉल्व है बॉन्ड बनाने में, इसलिए इसको ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहा जाता है। और ये रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन है बिकॉज यहाँ पर वाटर का रिमूवल हो रहा है। और अगर आपको ये बॉन्ड तोड़ना हो तो आप यहाँ पर वाटर ऐड करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी कि पानी का यूज करके आप बॉन्ड को तोड़ रहे हो। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है। तो ये जो बॉन्ड है ये कार्बन नंबर जो आपका फर्स्ट है और पहले ग्लूकोज का और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर जो 4 है उसके बीच में बन रहा है। तो इस तरह का जो बॉन्ड है इसको हम बोलेंगे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि ये जो आपका कार्बन है फर्स्ट और फोर्थ इन्वॉल्व है। उसके अलावा अगर आप एक और चीज देखें तो ये आपका अल्फा ग्लूकोज था, ये भी आपका अल्फा ग्लूकोज है। अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में बात की अल्फा और बीटा की, तो ये अल्फा ग्लूकोज है, तो इस बॉन्ड को हम बोलेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आपका जो ये फॉर्म है बीटा होता से कि आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो ऊपर वाली साइड यानी यहाँ पर अगर आपका से के OH लगा हुआ होता तब इसको हम बोलते बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये हम थोड़ा आगे भी देखेंगे जब थोड़ी एग्जांपल्स जो है डिस्कस कर रहे होंगे। तो होप कि ये आपको क्लियर है। इसी तरह से जो ये हमारा एक डाइसैकेराइड बन चुका है, अगर यहाँ पर एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा तो उसका भी जो ये फर्स्ट वाला कार्बन है ये नेक्स्ट वाले जो ग्लूकोज होगा उसके फोर्थ के साथ में जो है बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरह से पूरी एक बड़ी चेन बन जाएगी और जो आपका एक पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। बट इससे पहले हम एक और स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे दैट इज हमारा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। जो फ्रुक्टोज है इसका भी जो फार्मूला है वो और ग्लूकोज का फार्मूला दोनों का सेम है, दैट इज C6H12O6। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है फ्रुक्टोज गैलेक्टोज और हमारा जो ग्लूकोज है उनका सेम है। हालांकि अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो दोनों का डिफर करता है। अगर मैं फ्रुक्टोज की यहाँ पर डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। सभी को मैं यहाँ पर शो नहीं करूंगा, बट जो हमारा यहाँ पर आप सेकंड वाला जो कार्बन है इसको देखो तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप सॉरी कीटोन ग्रुप अटैच होता है। जैसे हमने ग्लूकोज में बात की थी कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप अटैच था, तो यहाँ पर जो है कार्बन नंबर 2 के ऊपर C डबल बॉन्ड O, ये आपका कीटोनिक ग्रुप है। बाकी जो है यहाँ पर OH होगा, देन यहाँ पर H, यहाँ पर H, बाकी कार्बन नंबर जो हमारा 3 है यहाँ पर भी HOH। इसी तरह सभी जो है यहाँ पर हम वैलेंसी इन सब की कंप्लीट कर लेंगे जैसे हमने पहले बात की। बट यहाँ पर हम बात करें इसकी कि ये आपका जो है यहाँ पर कीटोन ग्रुप अटैच है, और इसलिए जो आपका फ्रुक्टोज है वो एक कीटोज शुगर है। और यहाँ पर एक और चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो ये कि जैसे हमने ग्लूकोज में बोला था कि कार्बन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो फिफ्थ कार्बन के साथ जो है ज्वाइन होकर के रिंग बना रहा था, बट फ्रुक्टोज में क्या होता है कि जो आपका कार्बन नंबर 1 है वो ज्वाइन करता है कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ पर जब बॉन्ड बनता है तो आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा फ्रुक्टोज का, यानी जो फ्रुक्टोज की रिंग होगी वो इस टाइप की देखने को मिलेगी।
यानी कि आपका ये वाला जो फर्स्ट कार्बन है वो बाहर, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन यहाँ बाहर। यानी कि यहाँ पर जो आपका कार्बन है ये फोर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको रिंग के अंदर जो कार्बन देखने को मिलेंगे वो 4 कार्बन होंगे, बाकी 2 कार्बन बाहर जो है वो ब्रांच बना रहे होंगे। यहाँ पर एक और चीज का आपने जो है वो ध्यान रखना है कि ये जो रिंग बनी यहाँ पर, इस रिंग को हम बोलते हैं फ्यूरानोज रिंग। दिस इज फ्यूरानोज रिंग। फ्यूरानोज रिंग हम ऐसी रिंग को बोलते हैं जो कि 4 कार्बन हों जिस रिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन अंदर हैं, बाकी 2 कार्बन बाहर हैं। उसके अलावा एक ऑक्सीजन है रिंग के अंदर, तो 4 कार्बन आर देयर एंड 1 ऑक्सीजन इज देयर। और ये जो रिंग है ये पेंटागोनल है, 5 यहाँ पर आपको साइड देखने को मिलेंगी। दिस इज पेंटागोनल रिंग। और ग्लूकोज की रिंग अगर आप देखो तो जो हमने ग्लूकोज की रिंग वो बनाई थी, वो हेक्सागोनल टाइप की रिंग थी, और जो वो रिंग थी उसको हम बोलते हैं पाइरोनोज रिंग। सो जो ग्लूकोज की रिंग है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वहां पर हम बात करना भूल गए थे। जो ग्लूकोज की रिंग है वो पाइरानोज रिंग कहलाती है। और पाइरानोज रिंग हम किस रिंग को बोलते हैं जिसके अंदर आपको 5 कार्बन देखने को मिल रहे थे, बिकॉज एक कार्बन बाहर ब्रांच बना रहा था और एक ऑक्सीजन है वहां पर भी। और ये जो रिंग थी ये हेक्सागोनल थी, यानी हेक्सागोनल 6 साइड्स थी वहां पर। तो ये हो गया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा। और एक और चीज यहाँ पर ये कि जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, बट जो डिफरेंस है वो इनके स्ट्रक्चर के अंदर है। तो जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम हो बट स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस हो तो उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। सो ये वो आपके फ्रुक्टोज और ग्लूकोज हैं, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आइसोमर्स की और भी बहुत कहानियां हैं, वो हम आगे चलो अगर आएगा देखेंगे। डाइसैकेराइड्स को नेक्स्ट हम देखते हैं। तो डाइसैकेराइड्स जो हैं यहाँ पर दो जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो आपस में ज्वाइन होंगे थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और हमारे कुछ फेमस डाइसैकेराइड्स की बात करें, एक तो है सुक्रोज। सुक्रोज इट इज कॉमनली कॉल्ड एज कैन शुगर, जो कि आप शुगर कैन वगैरह में काफ़ी अमाउंट में देखने को मिलेगा। वैसे सुक्रोज तो आपको सभी प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, कुछ प्लांट्स में ज़्यादा होता है तो उनको हम यूज़ भी करते हैं, जैसे शुगर कैन वगैरह हो गया शुगर जो है बनाने के लिए। तो जो सुक्रोज है ये बना हुआ है आपके दो मोनोसैकेराइड्स का, तो दो मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर। एक मॉलिक्यूल है आपका ग्लूकोज, सो इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो ये आपके दो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मिल करके सुक्रोज बनाते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, एंड दिस इज योर स्वीटेस्ट शुगर एज वेल। फ्रुक्टोज की हम बात करें तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है यूजली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में, वो बॉन्ड होता है अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अगर आपने वो डायग्राम दोनों का ड्रा करो तो जो फर्स्ट कार्बन है ग्लूकोज का वो फ्रुक्टोज के सेकंड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर इसलिए जो बॉन्ड बना वो अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। तो नेक्स्ट आपकी एक और डाइसैकेराइड जो है वो है माल्टोज। माल्टोज जो है ये बना हुआ है दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। सो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड होगा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा माल्टोस। और उसके अलावा एक और एग्जांपल यहाँ पर जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है लैक्टोज का। लैक्टोज की अगर हम बात करें सो इट इज मेड अप ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ गलैक्टोज। दोनों ही हेक्सोज शुगर्स हैं। ये मिलकर के लैक्टोज बनाते हैं। लैक्टोज जो कि आपका मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, दिस इज अ मिल्क शुगर। और यहाँ पर जो आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा वो अगेन 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही होगा। और एक और चीज़ जो आप यहाँ पर ध्यान दोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछा भी जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इस तरह से करके। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड हैं वो सबके सब रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। और अगर हम डाइसैकेराइड्स की बात करें तो मोस्ट डाइसैकेराइड्स जो हैं वो भी रिड्यूसिंग होते हैं, एक्सेप्ट जो हमारा ये सुक्रोज है इसको छोड़ करके। तो ये आप यहाँ पर जो है ध्यान दोगे कि जो हमारा सुक्रोज है दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फैलिंग रिएक्शन करके एक होती है केमिस्ट्री में, अगर आपने पढ़ा हो, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट यूजली जो
रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनका जो कार्बन नंबर 1 है वो फ्री हो, तो बिकॉज सभी मोनोसेक्राइड जो हैं वो फ्री होती हैं, उनके जो कार्बन है फर्स्ट वाला, तो सभी वो जो हैं रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। इसमें एक हम जो रिएक्शन करते हैं जिसमें बेनेडिक्ट करके एक रीजेंट है उसका यूज़ किया जाता है, विच इज़ हैविंग कॉपर या आयरन होता है, तो यूजली जब हम किसी शुगर के अंदर उसको ऐड करेंगे तो जो हमारा शुगर है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा और आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो क्योंकि हमारा जो शुगर है वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो वो रिड्यूस हो रहा है, तो इसलिए हम ऐसी शुगर को रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। डिटेल में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना जो है वो याद रखना चाहिए यहाँ पर। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हमारा जो डाइसैकेराइड्स हैं उनका। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा पॉलीसैकेराइड्स जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स में जैसे हमने ऑलरेडी बात की कि बहुत सारे जो आपके मोनोसैकेराइड्स हैं वो जॉइन होंगे और आपका वो बनाएंगे एक लॉन्ग चेन जिसको आप पॉलीसैकेराइड बोलोगे। इसके अलावा कुछ और भी शुगर्स हैं जैसे ट्राइसैकेराइड्स होती हैं, जिसमें एक रेफिनोज की एग्जांपल है, वो आप याद रख सकते हो कि जो आपकी रेफिनोज है ये एक शुगर है विच इज़ अ ट्राइसैकेराइड। ये 3 शुगर्स की बनी हुई होती है। इसमें जो है 3 डिफरेंट शुगर्स होते हैं, वन इज योर ग्लूकोज, वन मॉलिक्यूल इज ऑफ फ्रुक्टोज एंड वन मॉलिक्यूल इज ऑफ गैलेक्टोज। ये 3 जो है प्रेजेंट होते हैं रेफिनोज के अंदर, और ये यूजली आपको जो शुगर बीट हो गया या कॉफ़ी वगैरह उसमें देखने को मिलती है, ये वाली शुगर रेफिनोज, इसको भी आप जो है ध्यान दोगे। तो हम पॉलीसैकेराइड्स की बात कर रहे थे। पॉलीसैकेराइड्स में आप जो है कुछ पॉलीमर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि जो ग्लूकोस है, ग्लूकोस के कुछ पॉलीमर्स हैं, से कि आपका एक ग्लूकोस का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ये है, तीसरा, और इस तरह से बहुत सारे ग्लूकोस के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं जिसको हम बोल रहे हैं पॉलीसैकेराइड चेन। तो यहाँ पर जो ग्लूकोस के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, यहाँ पर बीच में जो बॉन्ड है वो अल्फा 1,4 या बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम 2 पॉलीसैकेराइड्स की बात करें जो कि स्टोरेज में हेल्प करते हैं, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स हैं आपके, वन इज स्टार्च एंड अदर वन इज योर स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ये आपके स्टोरेज वाले हैं। यहाँ पर अगर आप स्टार्च की बात करो तो एज यू नो कि स्टार्च जो है ये आपको प्लांट्स में मिलता है, और जो ग्लाइकोजन है ये आपको एनिमल्स में देखने को मिलता है। तो ये दोनों ही जो हैं ये ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की वो ये है कि जो आपका, ये हमने अभी बात की कि एक जो पॉलीसैकेराइड की चेन बनी है, ये हमने यहाँ पर लीनियर बनाई है, बट क्या हो सकता है कि इस चेन में आपको ब्रांचिंग देखने को मिल सकती है, जैसे कि ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसमें इस तरह से ब्रांचिंग हो, या आप कह लो कि इस तरह से आपको ब्रांचिंग भी जो है वो देखने को मिल सकती है। जो बाकी ग्लूकोज हैं वो उसके मॉलिक्यूल इस तरह से अटैच होकर के ब्रांचिंग कर सकते हैं। तो आपके जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है उसमें आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च में जो ब्रांचिंग है वो कम होती है एज कम्पेयर टू ग्लाइकोजन। तो जो आपका ग्लाइकोजन है इट इज हाईली ब्रांच्ड वन एज कम्पेयर टू स्टार्च। स्टार्च में भी ब्रांचिंग है बट ग्लाइकोजन की ब्रांचिंग हैवी होती है। तो जब ब्रांचिंग होती है तो ब्रांचिंग में क्या होता है कि इससे कि ये आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, बट जब ये ब्रांचिंग करेगा तो जो इसका ये कार्बन नंबर 1 है वो जो आपका नेक्स्ट वाला ग्लूकोज होगा उसके कार्बन नंबर जो 6 है यहाँ पर उसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। तो जब जहाँ जहाँ ब्रांचिंग होगी वहां पर आपको अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर ब्रांचिंग है, यहाँ पर ब्रांचिंग है, यहाँ पर ब्रांचिंग है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं ब्रांचिंग में वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे, यानी जो फर्स्ट कार्बन है वो 6th वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। बाकी हर जगह आपको जो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। तो ये जो चेन है इसका ये वाला पार्ट जहाँ पर आप ये जो स्ट्रेट चेन हमने ड्रा की है, जहाँ पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, दिस दिस वन इज योर अमाइलोज, इसको हम एमाइलोज बोलेंगे, ये जो चेन है।
और जहाँ पर आपको ये ब्रांचिंग भी देखने को मिल रही है, तो इस वाला जो ये वाली जो चेन है या आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो है ये पॉलीमर ही हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अमाइलोज में आपको सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, जबकि अमाइलोपेक्टिन के अंदर आपको अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और साथ में अल्फा 1,4 यानी दोनों ही टाइप के जो बॉन्ड हैं वो देखने को मिलेंगे। सो जो हमारा स्टार्च और ग्लाइकोजन है ये दोनों ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं, और इन दोनों में आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है। ग्लाइकोजन हैवीली ब्रांच है और दोनों के अंदर ही आपको यानी आप ये कह सकते हो कि स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दे आर मेड ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, और इसके अंदर आपको अल्फा 1,4 एज वेल एज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है वो ध्यान दोगे। उसके अलावा हमारे पास सेल्यूलोज भी आता है। सेल्यूलोज जो है ये भी एक हमारा पॉलीसैकेराइड है ग्लूकोज का। इट इज आल्सो पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज। बट यहाँ पर जो आपने याद रखना है वो ये रखना है कि जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं तो वो जो बॉन्ड बना रहे हैं वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अल्फा और बीटा फॉर्म्स क्या होती हैं। यानी कि यहाँ पर से कि अगर मैं रफली एक डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे कि आपके दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं जो सेल्यूलोज बनाते टाइम आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये कार्बन नंबर 1 पे से जो OH है वो यहाँ ऊपर की साइड होगा। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये H2O होकर के रिमूव हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और यहाँ का कार्बन नंबर 4 उसके बीच में बॉन्ड बना देंगे, जिसको हम बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये आपकी जो सेल्यूलोज है इसका बॉन्ड बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। और अगर हम बात करें हमारे सिस्टम की, तो हम हाँ जब फूड लेते हैं तो हमारा जो हमारे पास जो इंजाइम्स हैं वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तो तोड़ सकते हैं, बट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन दिस बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इवन आपने रूमिनेंट्स में भी देखा होगा जो घास वगैरह खाते हैं एनिमल्स, उनका भी जो स्टमक है ह्यूमन वगैरह, उसके अंदर जो है कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेस्ट वगैरह करने में। बट फिलहाल आपने बस इतना याद रखना है। उसके अलावा और भी कुछ हमारे पास जो है इम्पॉर्टेंट नाम हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए, जिसमें एक है काइटिन। काइटिन जैसा कि आप जानते हो कि जो फंगस की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है। तो एक्चुअली जो काइटिन वहाँ पर प्रेजेंट होता है फंगस की सेल वॉल के अंदर, यानी आप जब काइटिन की बात कर रहे हो ये एक ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, बट ग्लूकोज के अलावा यहाँ पर कुछ अमीनो ग्रुप भी अटैच होते हैं, यानी कुछ प्रोटीन्स भी अटैच होती हैं। तो इसलिए इसको हम एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन भी बोलते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है, बट इतना आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप फिलहाल बस इतना ही याद रखोगे। और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। जैसे हमने कहा था ग्लाइकोजन और स्टार्च वो जो हैं स्टोरेज के लिए हैं, और जो हमारा सेल्यूलोज था वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। इसी तरह से जो काइटिन है ये भी आपको जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है फंगस वगैरह के अंदर। उसके अलावा एक और हमारे पास पॉलीसैकेराइड है, दैट इज इन्यूलिन। इन्यूलिन जो है ये बना होता है फ्रुक्टोज का। जैसे हमने ये अभी जितने भी मॉलिक्यूल्स की पॉलीसैकेराइड्स की बात की वो ग्लूकोज के थे। इन्यूलिन इट इज मेड अप ऑफ फ्रुक्टोज, और ये आपको कुछ प्लांट्स वगैरह में जो है, जैसे जो दहलिया प्लांट होता है उसकी रूट्स वगैरह में आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ और अगर पॉलीसैकेराइड्स की हम बात करें तो जो आपको याद रखने चाहिए उनमें एक अगार आ जाता है। अगार जो है ये बना होता है गैलेक्टोज का। ज़्यादा डिटेल में ये आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप याद रखें। जो अगार है इसका जो है यूज़ भी किया जाता है लैब के अंदर जेल वगैरह बनाने में, इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर आपने पढ़ा हो। ये रेड एल्गी से मिलता है, जेलिडियम करके एक एल्गी है और भी हैं रेड एल्गी, बस आप इतना याद रखें। ये रेड एल्गी से मिलता है, पाउडर फॉर्म में हम इसको लेते हैं। उसके अलावा हेमी सेल्यूलोज जो कि आपका अगेन एक प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, बट हेमी सेल्यूलोज जो है उसमें आपको जो है डिफरेंट तरह के शुगर्स देखने को मिलते हैं। इट इज़ मेड ऑफ गैलेक्टोज। उसके अलावा उसमें मैनोज एराबिनोज करके और भी हैं, वो भी आप याद रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर कैलोज करके एक और
पॉलीसैकेराइड है, अगर आप याद रखना चाहो, ये भी ग्लूकोज का बना होता है। बट यहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं वो 1,3, वो भी बीटा वाले होते हैं, बीटा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और उसके अलावा कुछ और भी पॉलीसैकेराइड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर और 2-3 नाम जो है ऐड कर दूं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में रखते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूको मीन्स के जो आपका वो शुगर है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो स्लाइमी है, स्लाइमी सब्सटेंस। वैसे भी जो ग्लूकोज वगैरह है उसका अगर आप देखो तो आपकी जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो जो मेन फंक्शन होता है ग्लूकोज का एनर्जी देना तो है ही, बट उसके अलावा एक मेन फंक्शन होता है कि ये हमारी ब्लड की जो विस्कोसिटी है उसको मेंटेन करके रखता है। जैसे अगर आप पानी के अंदर शुगर वगैरह डालते हो तो वो आपको थोड़ा चिपचिपा सा लगता है, तो वो भी होता है। खैर, जो हम बात कर रहे थे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स कुछ होते हैं जिनमें कुछ नाम अगर आप याद रखना चाहो, एक नाम इम्पॉर्टेंट है हेपेरिन। हेपेरिन जो है ये एक एंटी कागुलेंट है, यानी ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। जब हम सर्कुलेशन में बात करेंगे तो इसको भी देखेंगे। उसके अलावा पेक्टिन करके अलावा एक और नाम जो है वो आप यहाँ पर याद रखें, कायालोनोरिक एसिड। ये जो है ये आपकी जॉइंट्स वगैरह के अंदर देखने को मिलता है, हाइलोरोनोरिक एसिड। जो जैसे कि हम बोलते हैं ना, जो जॉइंट्स हैं उनमें एक फ्लूइड टाइप का ये होता है, तो ये एक स्टिकी सा फ्लूइड है जॉइंट के अंदर, जिसको आप कह सकते हो कि जैसे ऑयल वगैरह होता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, बट एक्चुअली दैट इज नॉट ऑयल, दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट। वो एक कार्बोहाइड्रेट है, हाइलोनोरिक एसिड।